दोस्तों अभी गौराबड़ा विधानसभा के अंतर्गत इटवा शिवनगर घाट इटवा शिवनगर में है। ये यही गांव है जहां की विधायिका महिला है सवर्णा सिंह, लेकिन उसी गांव में एक महिला दर बदर ठोकरे खा रही है। प्रेम प्रसंग की मामला है। महिला कई दिनों से यहाँ पे बैठी हुई है, अपनी मांग को लेके कह रहे हैं जो हम इस घर में प्रवेश करेंगे। एक लड़का के साथ उनका मोहब्बत था, लड़का ने पहले गुड्डा गुड्डी की तरह खेल खेला, उनके बाद उन्हें प्रेग्नेंट कर दी। प्रेग्नेंट करने के बाद वो महिला को जब बच्चा हुआ वो आज 7 दिनों से यहाँ पे बैठी हुई है। वो लगातार इंसाफ मांग रही है, वो अपने घर जाने के लिए, पति के घर जाने के लिए, लेकिन उन्हें कोई नहीं जाने दे रहे हैं। हमारे साथ महिला है, मुखिया है, वर्तमान सरपंच है, इन सभी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे वास्तविक क्या है। सबसे पहले हम उनसे जानने के प्रयास करेंगे जो प्रेम प्रसंग में इस तरह की मामला देखने को मिला है। क्या नाम हुई? रहाना। कब से आपका इनके साथ अफेयर था? 2 साल से। 2 साल से अफेयर था। इससे आपको कैसे प्रेम हुआ? जैसे मेरा भाई भी था बम्बई में। बम्बई में था मेरा भाई ना, वो कॉन्ट्रैक्टर है, 8-10 फिल्म जैसे लेबर के खटा रहा था। जैसे मेरा वहाँ पर ये भी था मेरा मोहम्मद हलीम जी, हम भी गए थे वहीं पर। वो जैसे प्यार मोहब्बत हो गया। प्यार मोहब्बत हो गया उनके बाद, उनके साथ आप लव इन रिलेशनशिप में वहीं रहने लगे। तो आपके भाई ये सब नहीं देख रहे थे? नहीं देख रहे थे ना। जैसे मेरे को हम दोनों जैसे बात किए तो ऐसे हम उसको बोला, देखो मेरे को जो बात है जो वाजिब, मेरे को पहले बचपन में माँ गुजर गए, मेरे में जवानी में शहर खो गया, मेरा सोहा दे थे, वही हंसाते थे, बुलाते थे, वही जैसे मेरे को टोकता था, खाना वाना खा लो, रहना, टेंशन मत लो। बोला मैं 2 लड़का भी है, एक लड़की भी है, मैं कैसे इतना बड़ा जिंदगी काटूं, मेरा एक बहन और विधवा हुआ है, मैं बहुत मुसीबत का मारा था। तो बोला आप टेंशन मत लो, मैं आपको वादा करता हूँ, मैं आपको रिश्तेदार हूँ, मैं आपको अपना हूँ, मैं रहना आपको कभी तकलीफ नहीं होने देगा। तो मैं बोला पहले निकाह करो, कल मैं कर लूंगा निकाह, ने जब शादी को मैं वादा किया तो मैं कर ही लूंगा ना। ऐसे कर करके 4 महीना तक हुआ, हो के मेरे परमिट रह गया। मेरा भाई और को पता चला, वो बोला क्या हलीम आपको मैं रखा, मैं आपको जैसे मैं जैसे काम जैसे मैं आपको रखा, मैं अपना आदमी समझ के, आप अपना ही आदमी समझ के मेरे को इतना बड़ा जैसे अति किया। तो चल हटा, मैं दोनों को गलती है, मेरा बहन भी आप भी, तो आप भी शादीशुदा नहीं है, इसको भी शहर नहीं है, दोनों मिल के आपसी में मिल के शहर जैसे शादी कर लो, मेरा भी इज्जत आप भी इज्जत रह जाए। तो वो बोला क्या ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, शादी मेरा गार्जियन नहीं रहने दे। कल का आपको गार्जियन नहीं रहने देगा तो क्या होगा, 1-2 साल जैसे बाहर में रहना, अपना खाना पीना कमाना अपने गार्जियन जैसे रखेगा नहीं। तो आप पहले आप क्यों नहीं सोचा परमिट करने से पहले किसी को शादी क्यों नहीं सोचा? बिल्कुल क्यों नहीं सोचा। वहाँ का आदमी सब पता लग गया, सब बोला क्या ले जाओ पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन भी गया, पुलिस वाला भी पूछा तो वही जवाब दिया, बोला इसको अंदर कीजिए, जब तक ये हाँ ना बोले तब तक इसको बाहर नहीं निकालने। जैसे ही उसको केस बना, मैं रोज सुबह होकर मेरे को ले गया मेडिकल के 6 रोज तक, मेडिकल के लिए ले गया 6 रोज तक। तब उसको फिर तब तक पुलिस स्टेशन में था, तब जाकर मेडिकल हुआ। मेडिकल होने के बाद केस बड़ा बढ़ गया। वहाँ पर मेरे को जैसे मेरा हलीम को आदमी को फिर से बुलाया वहाँ पर हॉस्पिटल में, ये तो पकड़ा गया ना, पकड़ा गया। तब जाकर उससे साइन करवे, तब केस आगे कोर्ट भाग गया। तो इसको गांव वाले भी, इसको घर वाले भी, मुखिया सरपंच सब फोन किया, ऐसा बात है। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ आपको बात, आप लड़का को लड़की को भेज दीजिए, मैं समाज सब मिलकर। ये सब जो हो जाने के बाद जब प्रेग्नेंट हो गई, इतना छोटा लाडला हुआ आपको, उनके बाद जब इनके घर पे आए तो क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं? 7 दिनों से आप यहाँ पे बैठी हुई थी, क्या कह रहे हैं? एक बार नहीं, इसलिए आके 3 बार गाँव इसको घर आ चुके हैं। 3 बार आ चुके सर, कनी मनी बात नहीं है। देखिए दोस्तों, यही देश में हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन एक बेटी अपने इंसाफ के लिए यहाँ पे भटक रही है। एक लड़का ने इन्हें प्रेग्नेंट करके बच्चा जन्म दे दिए, लेकिन दूसरी तरफ महिला दर बदर भटक रही है। वो लगातार निहोरा कर रहे हैं जो हमारा ये जो घर है हम इनमें रहेंगे, लेकिन लड़के के जो परिवार है वो काफी दबंगता से भरे हैं। उन्होंने साफ साफ मना कर रहे हैं जो हमारे भाई के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं था, ये बच्चा किसी और का हो सकता है। लेकिन महिला दावा ठोक के कहती है जो हमें इन्हीं के साथ प्रेम था, यही बच्चा इन्हीं का बच्चा है। अगर महिला किसी और पे आरोप लगा सकती थी, मोहल्ला
मोहल्ला में ढेर सारे लोग हैं, लेकिन इन्हीं पे आरोप क्यों लगा रहा है? कई तरह की सवाल खड़ा हो रहा है इन लड़कों पे, लेकिन यहाँ की प्रशासन इतनी मौन क्यों है? एक महिला की, औरत की इज्जत को रौंद दिया गया, लेकिन उनकी इज्जत उनके बावजूद उनके घर तक नहीं पहुंच रहा है। ये कैसे दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर हमारे समाज में अगर बहन बेटी को इसी तरह निचोड़ के छोड़ दिया जाएगा, ताकि और मनचले लड़के को मन बढ़ेगा, फिर कोई बहन बेटी प्रेग्नेंट होगी, उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। पुलिस और प्रशासन का मुंह भरा गया, ऐसा ही जीता गया। कोई भी किसी, हम चाहे किसी भी बहन, किसी भी की बेटी मेरा ही जैसे रन बन भटक के मरेगी। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से। मैं जहाँ भी, चलिए हम इंसाफ के लिए लगातार ऊपर तक बात करेंगे ताकि आपको इंसाफ मिले। हमारे साथ वर्तमान मुखिया जी हैं। मुखिया जी की एक गांव की जिम्मेदारी होता है। मुखिया जी भी से जानने की प्रयास करेंगे। सबसे पहले सरपंच साहब से बात करेंगे, क्योंकि सरपंच मुख्य होते हैं, इनसे ही बात करेंगे। सर, आपके गांव की एक मामला है जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, कई तरह की न्यूज चैनल में दिखलाया जा रहा है, फिर भी एक महिला अपने घर जाने के लिए इंसाफ मांग रही है, लेकिन आप लोग उन्हें क्यों नहीं इंसाफ दिला रहे हैं? देखिए, आई थी, इनसे पूर्व भी आई थी, उसमें पंचायती भी हुआ, दोनों पक्षों के लोगों ने बैठा पंचायती भी हुआ, उसमें क्लियर हुआ कि लड़का उस लड़की को रखे, बात हुआ। लेकिन बाद में जो है सो मान करके बाद में अपना जो है सो पंचायती मानने से इनकार कर दिया। फिर दोनों पक्षों ने अपना जैसे तैसे हट गया। बाद में मामला गया प्रशासन में गया। उसके बाद जो है सो फिर बाद में एक पंचनामा बना, जो पंचनामा लेकर के वो महिला आई हुई है। तो पंचनामा जहां भी बना है, आखिर पंचनामा है ना, उसको तो वैल्यू होना चाहिए, उसके अनुकूल चलना चाहिए। तो हम लोग भी शासन और प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि अगर मान के चलिए पंचनामा बना है, अगर उस पंचनामा का वैल्यू नहीं रहेगा तो समाज में न्याय से तो मान के चलिए लोगों को उम्मीद उठ जाएगी। बिल्कुल, बहन बेटी को ऐसे ही निचोड़ के छोड़ दिया जाएगा। तब मान के चलिए, तो इस ढंग की अगर समस्या होता है, आज 7 रोज से रह रहा है, हम लोगों को 5 रोज हुआ, तो हम लोग जा करके एक थाना प्रभारी को आवेदन दे दिए इंफॉर्मेशन कि इस ढंग की समस्या है। अगर किसी भी प्रकार की अगर घटना घटती है, अप्रिय घटना, इसका जवाबदेही कौन होगा? शासन प्रशासन न होगा। बिल्कुल है। तो मान के चलिए आए, अपना पंचनामा लेकर के बैठी हुए है। इनसे पूर्व इन लोगों के अपना धर्म में, मुस्लिम जाति में जो पंचनामा बनाया गया है, वो लेकर के वो महिला 7 रोज से बैठी हुई है। जो उसका मान के चलिए न्याय संगत बात हो, वो आकर पुलिस प्रशासन अपने स्तर से, दरोगा साहब भी हैं, एसपी साहब भी हैं, बिहार के डीजीपी साहब भी सुन रहे होंगे, बिल्कुल, आकर के यहाँ आकर के इस समस्या को जो है सो अपने स्तर से निरोधात्मक कार्रवाई करे। और मैं यही कहना चाहता हूँ, प्रशासन बाबू, आपके बिहार में ही देखिए, आपकी बेटी दरबदर ठोकरे खा रही है। कम से कम आप पे तो इंसाफ की एक बहुत बड़ा काम होता है, आपको सभी को लेके चलना होता है, लेकिन ये महिला गरीब है तो क्या इनको इंसाफ नहीं मिले? ऐसे इज्जत को रौंद दिया जाए। देखिए, ये छोटा सा बच्चा 7 दिनों से यही ठंडी में बैठी हुई है, दरबदर ठोकरे खा रही है। ये बच्चे को क्या दोष? ये बच्चे को देखिए, सर्दी हो गया है, उनके बावजूद इनकी काफी नाजुक स्थिति है, फिर भी प्रशासन यहाँ पे अभी तक नहीं आया है। जैसे सरपंच साहब ने बात की है, जो सरपंच साहब यहाँ की मामला को प्रशासन में दिए हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक यहाँ नहीं आया। 7 दिन हो जाने के बाद प्रशासन अभी तक एक बार भी नहीं आया है। जिन्हें हम लोगों को उसके कल होकर के जानकारी मिला कि ये लड़का के 2 भाई है, उसको पकड़ करके ले गए थे। अब कैसे क्या हो गया, वो लड़का भी यहीं जो है लोग अपना घूम फिर रहा है, छूट गया। लड़का दोनों घूम रहा है। जी। लड़का का